एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। आप रिलेशंस के बारे में क्लियर कर चुके हैं। अब है फंक्शन। फंक्शन 4 टाइप है, एक 1-1 है, एक मैनी 1 है, एक ऑन्टो है, एक इनटू फंक्शन है। इनटू कट कौन सा सर? जो भी कट रहे है ना कट रहे है, लेकिन अपने चीज़ें एम क्लियर हो जाए। जो कट रहे पता कर दो, लेकिन कम से कम बेसिक पता होना चाहिए। 1-1 फंक्शन सिंपल रूप हूँ, एक कैसा गए एक ही। हर यो मान लो यो एक शीशो है, या फिर यो शीशो और शीशो लगा लो, आई नो, ठीक है। एम कोई भी एलिमेंट है एक्स, ए को हर एक की इमेज दिखे है, मतलब एन बोल लूँगा मैं इमेज, एन बोल लूँगा इस सेक्शन में बोल लूँगा इमेज, और ए को नाम होगा हमेशा पर इमेज। यह बात समझ आई है? एक्स है, वाई है, जेड है, तो हर एक परी इमेज की एक इमेज है, हर एक की एक, तो मैं बोल लूँगा 1-1। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? विशेष इबिया कोई चीज़ और दिखने लग रही है, जैसे उरे थे 3 व्यक्ति खड़े हो मान लो, लेकिन शीशे के अंदर 4 वस्तु दिखे, 3 थे दिखने लग रहे हो, चौथो और कोई चीज़ अलमारी या कुछ भी चीज़ दिखने लग रही है, तो दिख क्या फालतू। तो यह समझ आया? यो है 1-1 में सिंपल बेसिक भाषा में समझा दी हूँ ताने, कन्फ्यूजन को नहीं होता कि 1-1 समझ आ गया। मैनी 1 नाम ही क्लियर है, कईया की एक, ठीक है। ये जैसे मैं उरे ऊपर ले मैं पहला 1-1 को एक एग्जांपल लूँ, एक वाई, यन बोल लूँगा वाई, यन बोल लूँगा एक्स। वाई की वैल्यू है x+1। इब थे उरे कोई भी वैल्यू ले लियो, x की जो 1 रखोगा तो y की वैल्यू क्या आगी 2 रखोगा तो है कि 3 रखोगा, तो ये फंक्शन कौन सा है 1-1। इब मैं मैनी 1 को एग्जांपल ले लूँ, y² y बराबर है x², x को मान में 1 ले लियो तो भी एक उत्तर आ गया, और -1 ले लियो तब भी एक ही उत्तर आ गया। यह बात समझ पाए हो? 2 या 2 ज़्यादा की एक इमेज बढ़ना वैन बोलांगा मैनी 1 फंक्शन। मेरे हिसाब एग्जांपल क्लियर है तारे, सारा का डेफिनेशन क्लियर है। ऑन्टो करते हुए इस साइड देखेंगा, हर एक की इल्ली साइड कोई खाली नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये मैं लिखा हाँ x,y,z, एन बोल लूँगा मैं डोमेन, 1 2 3 4, एन बोल लूँगा कोडोमेन। x की 1 है, y की 2 है, z की 3 है, 1 2 3 ने के बोल लूँगा रेंज। x यो फंक्शन है, यो y है, यो परी इमेज है, यो इमेज है, एन डोमेन कहूँगा तो एन कोडोमेन, और जो आंसर होगा वैन कहूँगा रेंज। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट? तो ऑन्टो फंक्शन है 1-1 की तरह ही है, बस पढ़नू हर एक की होनी चाहिए। में कोई खाली को रेस का एलिमेंट है खाली कौन रेस का, ना खाली रेस का है, और ना ही यो भी एक फंक्शन को नहीं, एक आदमी की 2 इमेज भी को नहीं उसके लिए, ठीक है। हाँ ऑन्टो एंटो में बैठ जाएगी, नॉर्मली की बात करूँ मैं, आगे बात समझो। ऑन्टो एंटो को कैसे लगे, इसमें अंदर कोई खाली को नहीं होगा, उस केस में ऑन्टो एंटो में खाली भी बैठ जाएगी। ऑन्टो में इन्नू हर एक की इमेज होनी चाहिए, यह बात समझ आ गई। तो यह है ऑन्टो, हर एक की एक पर इमेज दिखनी, इनटू पढ़नू 2 की भी एक दिख सके, फिर उस केस में यह बात समझ पाए हो? इनटू तार कट गया, बात ही खत्म। मैनी 1 भी तारे को नहीं, तो अपने सिर्फ है पढ़नो 1-1 और ऑन्टो। इस साइड गया तो 1-1 है, इस साइड आया तो ऑन्टो है। 1 मिनट सर जी, बराबर लिख लो। ये होगी अपनी डेफिनेशन। अब अपना सवाल,
देखो जब भी वो कह दे प्रूव दैट 1 1 प्रूव करने की कह देगो अपन लेके चलना है दो फंक्शन है f(x1) बराबर f(x2) यो अपन लेना है उत्तर पूछना है x1 इक्वल टू x2 अगर ये पूछ गयो तब तो वो 1 1 है नहीं वो 1 1 है को नहीं यस बात समझ आई है। तो पहला सवाल एक शो दैट फंक्शन f सच दैट रियल मैपिंग है रियल में। इस तीर को निशान को मतलब क्या होगा मैपिंग। यह बात समझ आई है। एन पढ़ांगा रियल में मैपिंग है भाई डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी उसको रियल नंबर है मतलब कोई भी आंसर आ सके। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1/x तो यो कहवे जो फंक्शन 1 1 है अब बात अपन सिद्ध करनी है। आप सिर्फ 1 1 को केस करेंगे आज 1 1 अपन सिद्ध करनी है तो आप क्या लेके चल लेंगे f(x1) बराबर f(x2) मतलब ये 1/x1 बराबर 1/x2 और पर गुणा x2 बराबर x1 आ गया। सो दिस इज 1 1। यह बात समझ आए क्लियर है। एंड ऑनटो प्रूव करना है मतलब पूरा y की वैल्यू काटनी है 1/x ने इज इक्वल टू ले लेंगा y अगर थे पूरा y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू काट पाया तो ये ऑनटो है नहीं को नहीं जो इनने जाके गुणा में नुलिक्स को y ना के तो 1/y आंसर काट पाया लेकिन y बस 0 को नहीं उसके। यह बात अपन बेरो ने क्योंकि y 0 होगी तो बटा में 0 आंसर फिर नॉट डिफाइन में चले जाओगे। क्लियर है। वो क्यों लिखे हुए f(x1) इक्वल टू f(x2)? अगर 1 1 है ने तो यो ही अपनो मेथड है इस सवाल में करण को। जैसे अगर तू कोई भी एग्जांपल देखो जैसे यो है प्रूव दैट यो फंक्शन 1 1 है यो फंक्शन के सिद्ध करना है 1 1 तो 2x f(x1) बराबर f(x2) ले को 2x1 बराबर 2x2 दो कैंसिल x1 बराबर x2 आ गया। इसको मतलब ये 1 1 है। इसको मतलब क्या है देख अगर इसको मतलब डिटेल में समझाऊं तो ये है फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। ए फंक्शन इज said टू बी 1 1 if its every pre-image have a image। दो कंडीशन लिखूंगा दो एक पूरी होनी चाहिए आइदर f(x1) बराबर f(x2) इम्प्लाइज करना चाहिए x1 बराबर x2 या फिर x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो इम्प्लाइज करना चाहिए f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2)। जैसे मैं ये पूरे तान बताए हो ए की दो भी को नहीं हो सकता बात में नाट्य उरे मैं एफ जेड रखूँ जैसे वो फंक्शन है मेरा y बराबर x+1 है मान ले ठीक है उरे मैंने उरे दो उत्तर दे दिया 3 को उत्तर भी 4 दे दियो और 5 को उत्तर भी 4 दे दियो मतलब f(x1) जब उत्तर रखे हो मेरा 4 f(x1) बराबर क्या है f(x1) की वैल्यू है 4 और f(x2) की वैल्यू भी 4 है x1 और x2 x1 के इस केस में 3 इस केस में 5 है तो बराबर को नहीं जबकि इमेज सेम आने लग रही है। तो यह चीज़ है अपनी इमेज जो फंक्शन है ना y कह ले यो f(x1) है यो x2 है। हाँ जो फंक्शन है y भी कैस कह दूँ और n है फंक्शन भी कैस कह है f(x) भी लिख के है ब्रैकेट को। तो अगर दो की सेम इमेज बनने लग रही है ना तो फंक्शन है ही को नहीं फिर वे चीज़ ना आप प्रूव करांगा कि दिस इज नॉट 1 1। तो आप यह चीज़ लेके चल लिया भी ए को भी यो है ए को भी यो है और उत्तर में ये बराबर को नहीं देख एक जने का इब थे सिस्टम देखो
ताने एक ही आदमी की दो फोटो दिखे, मतलब नॉर्मल लाइन की बात है, जो 45 डिग्री पे झुक रहा को नहीं, 60 पे झुक रहा को नहीं, उसमें तो कई इमेज बनेगी। नॉर्मली अगर एक की कई ज़्यादा इमेज बन गई तो आप क्या मानना, मैंने यह तो भूत ही मानना। समझ आई है? तो वैसे ही मैं जब ताने इस चीज़ को आइनो कंपेयर करायो भी, इस चीज़ ने एक सिस्टम मान लो। तो अगर यह डेफिनेशन कह तो तू यो लेके चल भाई, अगर दो अलग अलग वैल्यू है, एफ एक्स को माने या x1 को माने 3 है, ए को माने 5 है, तो f3 को और f5 को माने बराबर है को नहीं आना चाहिए। अगर वो बराबर आ गया, जो कि आ रहे है सवाल में 4-4, इस सवाल में 4-4 दे रखे हैं, तो मतलब ये दिस इज नॉट ए फंक्शन या नॉट ए 1-1 फंक्शन कहना चाहिए। तो यह डेफिनेशन। अगर मैं उल्टी साइड लेके चल लो, एफ एक्स बराबर x2 है भाई, दो इमेज सेम है, दो अलग अलग इमेज सेम है, तो एक मतलब दोनों वेरिएबल भी सेम ही हा। तो उड़ने में 4-5 इन्हें x और y है, तो उड़ने में लेके चल लो x1 एफ x1 मान ले 4 लेके चल लो, इन्हें भी यो 4 ही लेके चल लो, तो 4 और 4 एक ही जना का उत्तर आना चाहिए, सिर्फ उत्तर आना चाहिए x बराबर x ही, तो ही वो 1-1 है, नहीं तो नहीं। तो अगर दो इमेज 4-4 बराबर लेके चल रहे हो, तो उत्तर दोनों सेम की आनी चाहिए, x इज इक्वल टू एक्स की। और जैसे अलग अलग की आ गई, x या y की आ गई, 3 या 5 की आ गई, तो फिर वो 1-1 को नहीं। तो इस खातर मैं फंक्शन लेके चल लूँगा, मतलब है इमेज लेके चल लूँगा, और मैं सिद्ध करूँगा दो इमेज इक्वल है, तो वह दोनों की परी इमेज भी सेम है। अगर परी इमेज भी इमेज मतलब हर एक परी इमेज की इमेज ही है, तो फिर वो 1-1 फंक्शन है। यह बात समझ आ गई? तो भी आओ पहला सवाल दोबारा करूँ। फंक्शन अपन दे रखे 1/x, तो क्या लेके चल लूँगा एफ एक्स बराबर एफ x2। क्लियर है? मतलब यो 1/x1 है, मैं दो इमेज अलग अलग मान ली, ये कि 1/x1 है, और मैं आ बात सिद्ध हो जाएगी कि दोनों है ही है का मतलब एक ही है, तो वो 1-1 फंक्शन आर पर गुणा x2 बराबर x1, सो दिस इज 1-1। ऑन्टो खातर उरू x को मान काटना है, 1/x फंक्शन मान लो या y मान लो, 1 बराबर xy, 1/y बराबर x को मान आ गया, ये मैं रखूँगा वापिस रखना है, f 1/y रखूँगा, 1 x की जगह के रखूँगा 1/y, उल्टो वही आगे आ गया भैया, तो y के इक्वल आ गया, तो एक मतलब है दिस इज ए ऑन्टो फंक्शन। और यो है को इन्वर्स जो इव तो तार सिलेबस में कट रहे हैं, अगर इसको इन्वर्स पूछ ले तो एफ एक्स इन्वर्स भी क्या होगा 1/y। तो यही चीज़ ने ऑन्टो कहूँगा और यही चीज़ ने इन्वर्स, बाई चांस कुदरती पूछ ले। देखो ये पूरा सवाल हम क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल है एफ एक्स बराबर दे रखे मैंने x², बताओ ये 1-1 है कौन नहीं, या ऑन्टो है या कौन नहीं। फॉर 1-1 खातर के एफ x1 बराबर के लेके चल लूँगा एफ x2, मतलब x1 की स्क्वायर बराबर x2 की स्क्वायर, इम्प्लाइज x1 बराबर है x2। ये बात समझ पाया? तो ये क्या है 1-1, कि दोनों का स्क्वायर रूट ले लियो, दोनों का वर्गमूल है। समझ पाए हक को नहीं? हम कौन से भी ले लो, यू है नेचुरल और नेचुरल है भाई, हम सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है, हम इंटीजर भी ले इसको हो। तो सर वैल्यू रख के कौन देखा होगा जो कर बिल्कुल भी कौन देखा, ये बिल्कुल भी कौन देखा वैल्यू, क्योंकि वैल्यू आप जद रुक के देख का, अगर वह में वन फिक्स नंबर ऑफ सेट दियो है, जब सेट दियो ही को नहीं, आप वैल्यू रखी अपनी मर्जी 5, 10, 20, 50, 100 रख ली, कि वो 101 भी पे वो झूठ पड़ता है, तो आप वैल्यू अपनी तरफ डिफाइन कौन कर सकते हैं। हाँ
रफली आपा रफ काम खातर या साइड में बस वन मान के दिखा सका, जैसे 1 2 3 है, नेचुरल नंबर को है, 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, बस। उसके बाद यह चीज़ ए में कोई सवाल देखो थे, यह टाइप ऑफ फंक्शन हो गया। जैसे ई बुरा ने पहले एग्जांपल के कहे हुए, लेट ए बी सेट ऑफ 50 स्टूडेंट और नंबर दियो है 50 स्टूडेंट है क्लास 10th में। ए फंक्शन ने एफ मैपिंग करे एऊ नेचुरल नंबर में कि फंक्शन डिफाइन करांगा रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स, एक स्टूडेंट को रोल नंबर है वो। तो ये देखो यो एक व्यक्ति है, जगह भी नाम ए बी सी डी कुछ भी रख लियो, उरू यो ए है, यो बी है, यो सी है, यो डी ई, कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी है, उड़ने में 50 तक रोल नंबर लिख रखे हूँ, लेकिन 50 आगे भी लिख सकूँ। अंड के है नेचुरल नंबर में होना चाहिए। यो मैं कराऊँ एग्जाम्पल नंबर 7, 50 51 52, मैं तो 100 तक लिख लिया। तो ये बताओ उरे हर एक जितना भी क्लास में टब्बर है बन सारा को एक रोल नंबर होगा या कोई नहीं होगा? हर एक ने एक रोल नंबर तो देगा, एक को 1, बी को 2 है, सी को 3 है, डी को 4, ई को 5, हर एक को कोई न कोई है। 50 तक हर बंदे को कोई न कोई रोल नंबर आ गया, क्योंकि क्लास में क्या स्टूडेंट है 50। तो मतलब एवरी स्टूडेंट हैव ए यूनिक रोल नंबर, आई एवरी अर्थात हर परी इमेज की एक इमेज है, एवरी परी इमेज हैव ए यूनिक इमेज, सो दिस इज ए 1 क्यों लिख पाया? क्यों उदाहरण दिया 50 स्टूडेंट उनटो है को नहीं, रोल नंबर 51 कौन है, 52 53 एक खाना खाली रह गया। रजिस्टर में जरूरी को नहीं 50 या क्लास में 40 हो जाए, क्लास में 60 स्टूडेंट हो जाए, गिनती तो 100 200 500 1000 लाख तक हो उसके। तो ये को रोल नंबर 51 पे कोई स्टूडेंट को नहीं, रोल नंबर 52 पे कोई स्टूडेंट को नहीं, सो दिस इज ए नॉट ऑन टो। वी कैन एज्यूम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, भी जनरल वे में सोच के देखा दैट रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 1 फ्रॉम 1 to 50, भाई रोल नंबर है भाई लाइन वाइज होगा, न्यू तो कोई एक स्टूडेंट को 1 है, अगले को 8 होगा, अगले को 25 होगा, अगले को 55 होगा, अगले को 70 है, 50 जन है तो लगातार होगा रोल नंबर। एक तो यह है जनरलिटी का मीनिंग। दिस इम्प्लाइज दैट 51 इन नेचुरल नंबर, 51 जो एक नेचुरल नंबर है, नॉट रोल नंबर ऑफ एनी स्टूडेंट, 51 का कोई को नहीं, सो दैट 51 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, 51 किसी की इमेज को नहीं बने हो, यह बात समझ पाए हो? या 51 की कोई परी इमेज को नहीं, 51 की या तो कोई परी इमेज को नहीं, न्यू कह लो। उर्नू पढ़ूंगा तो मैं न्यू कहूँगा 51 की परी इमेज को नहीं, इल्ली साइड नू पढ़ूंगा न्यू कहूँगा 51 के की भी इमेज है ही को नहीं, 51 52 53 खाली बच गया, हैंस एफ इज नॉट ऑनटो। और मैं यही चीज़ आने सिंपल डेफिनेशन बताई, 1 मन में इल्ली साइड देख लूँगा, ऑनटो में मैं इल्ली साइड देखूँगा। मैं ताने जनरल सिंपल वे में समझाया हूँ, ज़्यादा सिंपल कौन समझा उसका भाई। जब भी 1 1 कह दे मैं उन्नू देख लूँगा, आर डायरेक्शन पकड़ूंगा, हर एक को एक होना चाहिए, और जब वो ऑनटो कह देगो मैं इस साइड में पकड़ूंगा, बस इतना ही अंतर है और इनमें कोई अंतर नहीं। ये बात हो एग्जाम्पल है, शो दैट द फंक्शन नेचुरल पे लेना है, एफ एक्स के है 2x, सिद्ध करना है 1 1 है लेकिन ऑनटो को नहीं, यह बात समझ पाए? 1 1 है लेकिन ऑनटो को नहीं। तो जब भी अपन आज सिद्ध करनी हो जाए भाई, एक बात झूठी करनी है, फंक्शन 8वां एग्जाम्पल कराऊँ पहला, चलो मैं फंक्शन के है 2x, मैं लेके चल लूँगा f(x1) बराबर f(x2), मतलब है x 2x1 बराबर 2x2, 2 2 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया, तो 1 1 है, यह बात होगी क्लियर। ये ऑनटो है कौन नहीं। हाँ, अगर थे कम्पिटिटिव एग्जाम देने लग रहे हो, चित्र बनाओ, चित्र बनाने की जरूरत भी कौन नहीं, तने सिंपल बेरो ये ऑनटो होवे को कौन नहीं। 2x बराबर है y रखो, 1 1 को मतलब है x की वैल्यू रखो और y की वैल्यू आती चल जा,
वन वन में एक्स की वैल्यू रखांगा। जब भी वन वन की बात करेंगे ना, अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आ रहा है एक्स की वैल्यू 1 रखांगा तो वाई की वैल्यू 2 रखांगा कि 4, 3 रखांगा कि 6 आगे आंसर आने लग रही है। कुछ भी रखा, कुछ भी वैल्यू रखूं एक्स की, वाई को उत्तर आओगे को नहीं, तो एक मतलब वन वन है। उल्टो को मतलब है वाई की वैल्यू रखो, एक्स को आंसर आओगे को नहीं, वाई की वैल्यू जैसे मैं 2 रख दी, एक्स की वैल्यू 1 आ गई, उत्तर आयो है उड़े है भाई उल्टो। फिर मैं उड़े 1 रखी या 3 रखी, ईब एक्स को मान 1/2 आयो है को नहीं, को नहीं आयो, तो यो उल्टो को नहीं 1/2 मान क्यों नहीं है? अनके कहे हो नेचुरल नेचुरल हाँ नेचुरल रखे, नेचुरल ही उत्तर आना चाहिए। यो है मैपिंग को खेल, यो है मैपिंग को खेल। तो पूरे जब भी अपन वो कह दे ऑब्जेक्शन ठानो है, बे टाइम में एक एग्जांपल दे दो, लेकिन जब भी प्रूव करना है कि यह बात हमेशा सत्य है, बे टाइम में आप मान लो आप 10 एग्जांपल लिया, वह 10 हम सही बैठता हुआ 11 में फ्लॉप हो जाए वो उरे। जैसे मैं उरे 2 लूँ, फिर मैं 4 ले लूँ, फिर मैं 6 ले लूँ, फिर 8 ले लूँ, सारी जगह बैठ जाओ इवन में, तो इवन नंबर में तो हर एक में बैठ जाओ। अब मैं लिख दूंगा यस क्लियरली इट इज ऑन टॉप, अगले मुंह पे मारे हो, अगले चक्कर गद्दनी सी नंबर काट देगो, क्या गो 1/2 पे कड़े है। तो एक्सेप्शन चीज़ ने झूठो साबित करने खातर है, ना कि उस चीज़ ने प्रमाणित करने खातर है। यह बात समझ पाए हो? क्लियर है? जैसे फिर 8वां एग्जाम्पल है, सिद्ध करो रियल है, इस बार तो रियल है, मतलब कोई भी रियल रखोगा रियल उत्तर आ सका है। फंक्शन वही है 2x, सेम फंक्शन है 2x, fx1 fx2, 2x1 बराबर 2x2, 2 कैंसिल, x1 हो गया। लेकिन ये अगर उल्टो सिद्ध करना है, उल्टो सिद्ध करना है 2x बराबर y, x की वैल्यू कितनी आ गई y2, और वो है फंक्शन में, फंक्शन क्या है मेरा 2x हो, x की जगह रिप्लेस क्यों करूँगा y/2, x की जगह क्या रखूँगा y/2, यो इक्वल टू y ही आ गया वापिस, एक मतलब दिस इज ऑन टॉप, हैंस एफ इज ऑन टॉप। पूरा आप वैल्यू कौन लिख के दिखा सका भाई, मैं तो किमी रखो उत्तर आवे ही आवे, क्यों आवे भाई के बेरो में उड़ा है 2x, y को मान 0.00008 रखूँ, फिर x को मान 2 इन जाके भाग में होगा, माइनस को रखूँ, के रखूँ, ये भी इतना टेढ़ा मेढ़ा मान हो सका है। 2x बराबर √7 रख सकूँ, x को मान √7/2 हो गया, ये रियल है। ये मैं रूट में प्रूव करके दिखाऊंगा, क्वांटम प्रूव करके दिखाऊंगा, इंटीजर में प्रूव करके दिखाऊंगा, नेचुरल में प्रूव करूंगा, होल नंबर लेना पड़ेगा। ये मैं इतना वैरायटी का एग्जांपल करूँ ले, तो मेरे कन एक ही तरीका है यो, जो अपने मैथ में दे रखे आप वैन फॉलो कराना, फिर यह समझ पाए हो? क्लियर है? अब यो सवाल है, ये मैं तने आम भाषा में बताऊँ, 1 और 2, F1 और F2 दोनों एक के बराबर है, मतलब 2 आदमियों की एक इमेज है, एक ही फोटो दिखने लग रही है, मतलब हम पक्को एक बूथ ही है, मतलब ये 1 फंक्शन है ही कौन नहीं। सिंपल समझ पाए हो? लिखने की बात या चित्र की बात उरे लिख के दिखा सका 1 और 2, एक ही भी इमेज है, एक है, एक ही भी एक है, अगले दियो है। सिद्ध करो show that is on top but not 1 क्लियरली f1 की भी इमेज 2 है, f2 की भी इमेज 2 है, मैं f1 और f2 बराबर लेके चल लो, f1 की 1 है, 2 की भी 1 है, अच्छा दोनों ही 1 है क्या? हाँ, तो दोनों की मैं बराबर लेके चल लो, लेकिन उरू 1 और 2 तो इक्वल कौन नहीं है, तो सो दिस इज नॉट 1 वह मैं क्या करा पा f(x1) है, f है x2, x1 को मान 1 है, x2 को मान 2 है, लेकिन x1 बराबर कौन नहीं आयो, इस केस में x2 का बराबर कौन नहीं आयो, तो इट इज़ नॉट 1 समझ आया? इवे फंक्शन के दिया आगे, फंक्शन है x - 1, मतलब फंक्शन ने के मानूंगा मैं
वाई, एक इन्ना के जुड़ गया। एक्स की वैल्यू आ गई, वापिस पुट करांगा 9 एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, एक्स की जगह के पुट करांगा पा वाई प्लस 1, वाई आ गया। सो दिस इज ए ऑनटो फंक्शन। समझ आया है? क्लियर है? कौन सा डाउट? यो एक बार दोबारा ऑन टू देख आई गेड़ा आप ये चीज़ करांगा, आई गेड़ा आप मान कर देंगे एक्स को, जो मान ना होगा वापिस ओरिजिनल फंक्शन में रख देंगे। क्यों यह है रखना टारगेट ऑनटो सिद्ध करने खातिर कि अगर यो वाई प्लस 1 भाई इल्ले की हर एक की इमेज बनने लग रही है, भाई सागी जगह पूछने लग रहा तो ऑनटो है, नहीं तो को नहीं। इस खतर रखा है। यो मैथ में भी तरीको है। मैथ के तरीके में एक्सप्लेनेशन ये है कि हर एक जो इमेज है उसकी क्या होनी चाहिए, पर इमेज। तो मैं उड़ू इमेज काट ली इसकी, मैं इसकी इमेज काट ली, इमेज काट के अब मैं देखो या सेम आदमी की पर इमेज ही को नहीं, तो मैं वापस रीचेक करूँ वही आंसर आ जा तो है, नहीं को नहीं। जैसे अगला सवाल है, अगले सवाल में 11वां एग्जाम्पल एम के है, फंक्शन के देखे एक्स स्क्वायर है, फंक्शन मैपिंग करे है रियल में। तो बताओ यो 1 1 है या ऑनटो है या कौन सोई को नहीं या दोनों है, ये बात अपन ने सिद्ध करनी है। अगले हम करांगा भाई।